हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वे कैलेंडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्वे कैलेंडर जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी कर चुका है कि आप जो है अपने ज़मीन का सर्वे जो है किस तरह से करेंगे और कब कब क्या आपको जो है जमा करना पड़ेगा, आपका शिविर कब लगेंगे और आपका जो है सर्वे जो है कब समाप्त होगा। सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको जो है बताने वाले हैं। सर्वे कैलेंडर के माध्यम से आपको ये चीज़ पता चलने वाला है कि आपको जो है किस दिन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा और कौन सा दिन आपका जो है कैंप लगेंगे। यहाँ पर जो है कैलेंडर के माध्यम से हर एक चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर विजिट हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको दोबारा जो है इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट वाली वीडियो जो है आपको दोबारा देखने को नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 116 वर्ष बाद जो है हो रहा है ज़मीन सर्वे कैलेंडर तैयार। ये एक जो है ऑफिशियल पेपर कटिंग का है। इसी पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल जानकारी जो है देने वाले हैं। ये एक जो है आपका ऑफिशियल पेपर कटिंग है और इसी पेपर कटिंग में जो कैलेंडर जारी किया गया, कब क्या आपका होने वाला है, यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है और इस डिटेल को हम आपको जो है बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो है स्पीड में पढ़ के यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मतलब इसमें जो है 116 वर्षों के बाद जो यहाँ पर ज़मीन सर्वे हो रहे हैं, इसमें जो है कैलेंडर किस तरह से तैयार किया गया है, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि 116 वर्षों के बाद अगर ज़मीन सर्वे अगर हो रहे हैं तो ज़मीन में जो है बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर जो होने वाले हैं। एक प्लॉट में जो है बहुत सारे यहाँ पर खंड तो होने वाले हैं कि एक व्यक्ति का पहले एक बड़ा सा प्लॉट था, अब उसमें जो है 10 गो व्यक्ति अगर घुस गए हैं तो उसका जो नक्शा किस तरह से तैयार हो पाएगा, सारा जो है यहाँ पर जानकारी हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो पेपर कटिंग को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। करीब 116 वर्षों बाद घटना जिले में ज़मीन का सर्वे शुरू हो चुका है। फिलहाल ये ग्रामीण इलाकों में चल रहा है और दूसरे चरण में नगर निकायों की ज़मीन का भी सर्वे होगा। यह 1 वर्ष में पूरा होगा और इसके लिए मानसिक कैलेंडर तैयार हो चुका है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कैलेंडर के अनुसार समय सीमा में सर्वे टीम को कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी 1395 राजस्व गांव की 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक ज़मीन का अलग अलग खतियान तैयार किया जाएगा और इस खतियान में ज़मीन से जुड़ी सारी जानकारी होगी। मसलन ज़मीन की किस्म, चौहद्दी, रकबा आदि वर्तमान हिस्सेदारी के अनुरूप वंशजों के नाम से ज़मीन होगी और इससे एक तो ज़मीन विवाद के मामले दूर होंगे और दूसरे और वर्षों से जिन ज़मीनों का लगान जमा नहीं हो रहा है वो भी होने लगेगा। और इस विशेष सर्वे के तहत जो है एरियल सर्वे के रिकॉर्ड के आधार बनाया गया है। देखिए इसका जो ये सर्वे जो होंगे इसको जो है आधार बनाया गया है। कौन सा आधार बनाया गया है? वो एरियल सर्वे के रिकॉर्ड को जो है आधार बनाकर जो इसका सर्वे किया जाएगा। सर्वे टीम ज़मीन की मापी करेगी। सर्वे टीम जो है ज़मीन की मापी करेगी। दखल कब्जा की जांच, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दखल कब्जा की जांच जो है यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी ज़मीन में अगर दखल कब्जा नहीं है तो आप उसमें जो है दखल कब्जा कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा आपको। नहीं तो बाद में जो है सर्वे टीम जो है आपको बाद में परेशानियों का जो है आपको सबब बन सकते हैं और परेशानियों में आप पड़ सकते हैं। कब्जा की जांच जो है करेगी और दस्तावेज को देखेगी। कब्जा भी देखेंगे और आपका दस्तावेज भी देखेंगे। भूस्वामी को जमाबंदी खतियान जैसे कागजात दिखाने होंगे। जितने भी भूस्वामी लोग होते हैं जो ज़मीन को हड़पे हुए हैं तो उसका जमाबंदी उसको देखेंगे और उसका खतियान को भी खतियान कागजात देखने होंगे और इस सर्वे का जो है दस्तावेज तैयार किया जाएगा। वो सारा चीज़ देखने के बाद इस सर्वे का जो है नया दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस सर्वे के तहत जो है सरकारी और जिस ज़मीन का विवाद चल रहा है उसका भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसमें साफ-साफ बताया गया है कि अगर आपका सर्वे करते समय अगर जिस ज़मीन अगर मान के चले आप ही का ज़मीन में अगर केस वगैरह चल रहे हैं तो उसका जो है उसका भी सर्वे जो है अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। उसको जो है बाद में उसको क्लियर किया जाएगा क्योंकि वो आपका झमेले में है और उसका जो है आपका बिल्कुल वो फ्रेश नहीं है, तो उसको जो है वो दूसरे कैटेगरी में डाला जाएगा ताकि वो जो है बाद में आपको फ्रेश करके आपके नाम से कर दिया जाए। यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है।
उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला क्या है कि इस सर्वे के तहत जो सरकारी और जिस ज़मीन का विवाद चल रहा है उसका भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सर्वे टीम जो आंकड़े तैयार करेगी उस पर जो है दावा आपत्ति का समय भी भूस्वामी को मिलेगा। उचित आपत्तियों का नि, अ, नि, निराकरण कर डेटा के ऑनलाइन किया जाएगा। जैसे कि पूरा को क्या किया जाएगा, पूरा डेटा को जो है ऑनलाइन कर दिया जाएगा। बता दें कि पटना जिले में 1908 ईस्वी में कैडेस्ट्रॉल सर्वे हुआ था। यहाँ पटना जिला में जो है आपका कैडेस्ट्रॉल सर्वे कब हुआ था, 1908 ईस्वी में यहाँ पर जो है कैडेस्ट्रॉल सर्वे हुआ था। उसके बाद जो है अभी आपका जो है लगभग करीब जो है यहाँ पर 116 वर्षों के बाद जो है कैडेस्ट्रॉल सर्वे के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्वे हो रहे हैं। यहाँ पर मेंशन ये चीज़ किया हुआ है। ये चीज़ आपको मालूम होना, अगर आप पटना ज़िले से हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अब अगला यहाँ पर बताया गया है कि इसी के आधार पर जो है ज़मीन की जमाबंदी है और इसके बाद जो 80 के दशक में रिविजनल सर्वे हुआ। फिर जो है म्यूनिसिपल सर्वे हुआ, लेकिन यह पूरी तरह लागू नहीं हो सका। म्यूनिसिपल सर्वे जो हुआ तो पूरी तरह से क्या हुआ, वो लागू नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कैलेंडर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि कैलेंडर में क्या यहाँ पर बात बोले गए हैं कि कैलेंडर में किस तरह से कब क्या आपका जो है ज़मीन का होने वाला है। तो ज़मीन के सर्वे के लिए जो है जारी कैलेंडर देख लेते हैं। 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो है सर्वे टीम खतियान और स्व घोषणा पत्र और वंशावली लेगी। आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जो है पटना ज़िले से हैं तो आपको जो है यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो है सर्वे टीम आपका जो है आपके यहाँ पहुँचेंगे और आपका जो है खतियान, स्व घोषणा पत्र और वंशावली आपसे लेगी। आपको ये चीज़ तैयार करके रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला देख लेते हैं कि 16 से लेकर 31 अगस्त तक क्या होने वाला है। 16 से लेकर 31 अगस्त तक जो है सभी गाँव में ग्राम सभा की बैठक होगी। सभी गाँव में जो है पटना का जितना भी गाँव है, सभी गाँव में जो है आपका ग्राम सभा वहाँ पर ग्राम सभा का यहाँ पर बैठक होने वाला है। उसके बाद अगला जो है 1 से लेकर 30 सितंबर तक जो है 1 से लेकर 30 सितंबर तक क्या होने वाला है, गाँव की सीमा का निर्धारण और खेसरावार जमीन का जो है सत्यापन करेंगे। जैसे गाँव की सीमा का जो है वहाँ पर आपका पैमाइश किया जाएगा, नापी किया जाएगा और खेसरा को भी जैसे कि आपको दर्शाया जाएगा कि कौन सा आपका खेसरा है, उसका ज़मीन का सत्यापन भी आपका सही ढंग से करने वाले हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिन आपको रहना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला देख लेते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 जो है दिसंबर तक जो है रैयतों के स्वामित्व संबंधित साक्ष्य टीम जुटाएगी। उसके बाद 16 दिसंबर से लेकर जो 15 जनवरी 2025 तक पंजी को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के साथ रैयतों के बीच खानापुरी पंजी का विवरण दावा आपतित की जाएगी। यहाँ पर जो है खेसरा पंजी, यहाँ पर जो खानापुरी का जो पंजी का खानापुरी पंजी का पंजीकरण का जो है विवरण दावा आपतित लेगी। यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर 2025 तक ये क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर जो है 16 से लेकर 28 फरवरी तक 16 से लेकर 28 फरवरी तक जो है पहले चरण के कार्य का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पहले चरण का जो है जितना भी कार्य होगा उसका पूरा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देख लें, अगला क्या है कि 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक जो है प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन जो है प्रारूप अधिकार अभिलेख पर दावा आपतित का निष्पादन यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद 1 से लेकर 15 जून तक दूसरे चरण के कार्यों का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। उसके बाद 16 से लेकर 30 जून तक जो है बंदोबस्ती और इस पर दावा आपतित का निष्पादन करेंगे। 16 से लेकर 30 जून तक इस प्रकार की कार्य जो है सबसे पीछे किए जाएंगे। उसके बाद 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो है अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन यहाँ पर किए जाएंगे। तो इस तरह से जो पटना जिले का जो है ये कैलेंडर जारी किया गया। हर एक जिले का जो इस तरह से कैलेंडर जारी होगा, आपको ये चीज़ पता होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको पता हो जाता है तो आपको जो है सर्वे करवाते समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होंगे और आप जो है अपना पूरा पेपर जो है बिल्कुल रेडी रखेंगे ताकि कौन सा दिन जो है कौन सा पेपर लिया जाएगा आप वहाँ पर आराम से जमा कर सकते हैं। आपको उस वक्त जो है दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इस चीज़ को अगर जान जाते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि क्या है कि अगले वर्ष जुलाई में जो है पूरा होगी कार्य, हर ज़मीन का होगा अलग खतियान। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी केवल है खतियान है, तो लेकिन अभी जितने भी व्यक्ति के नाम से ज़मीन है सबों के नाम से यहाँ पर जो बिल्कुल साफ साफ क्लियर कह दिया गया है, सभी के नाम से खतियान तैयार किए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। डीएम ने समय सीमा
मैं सर्वे टीम को जो है कार्य पूरा करने का कार्य करने का जो है दिया निर्देश। देखिए डीएम ने जो है, वहाँ के डीएम ने बिल्कुल कार्य को जो है, सर्वे कार्य को जो है समय सीमा पर जो है करने का जो है यहाँ पर पूरा निर्देश दिया गया है कि आप जो है समय के ही अंदर जो है ये सारा काम कर लें। आई होप आपको जो है पूरी जानकारी जो है अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।